आईनी तरमीम कब होगी, सबकी नजरें शहर इक़्तिदार पर। काबीना और सेनेट के इजलास मुलतवी फिर मुलतवी। काबीना और सेनेट के इजलासों का वक्त बार बार तब्दील। विफाकी काबीना का इजलास 4 बार मुलतवी होने के बाद एक बार फिर से ताखीर का शिकार। सेनेट का इजलास शाम 6:30 बजे होगा। कौमी असम्बली का इजलास शाम 7 बजे तलब। मुजवजा आईनी तरामीम आज ईवान में पेश किए जाने का इम्कान। हुकूमत ने आज तरमीम मंजूर करवाने के लिए कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को ग्रीन सिग्नल दे दिया। 26वीं आईनी तरमीम पेश करने से मुतल्लिक ज़िम्नी एजेंडा तैयार। आईनी तरमीम लाने का फाइनल राउंड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। मुजवजा 26वीं आईनी तरमीम के हतमी मुसव्वदे पर मुशावरत। रात गए होने वाली सियासी मुलाकातों के तनाज़ुर में मुसव्वदे में तब्दीलियों पर गौर। मुलाकात में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान भी शरीक थे। नून लीग का कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान के एजाज़ में ज़हराना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की शिरकत। आईनी तरमीम लाने के लिए सियासी मैराथन। हुकूमत और इत्तेहादियों की इत्तेफाक राय के लिए सर तोड़ कोशिशें। मौलाना फजलुर रहमान का घर सियासत का महवर बन गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह आमद। बिलावल भुट्टो की मौलाना की रिहाइश गाह पर BNP के सरबराह अख्तर बेंगल से भी मुलाकात। बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान और अख्तर बेंगल के दरमियान मुजवजा 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से तबादला ख्याल। PTI के वफ्द की भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। आईनी तरमीम पर मुशावरत। अमूमन जब आप कंसेंसस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो इस किस्म की जो है डिलेज़ होती हैं, लास्ट मिनट डिलेज़ भी होती हैं। जो भी हम कर रहे हैं पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए कर रहे हैं, पार्लियामेंट को एम्पावर करने के लिए कर रहे हैं। मौलाना मान जाएंगे नंबर पूरे हैं? ये नंबर पूरे हैं, लेकिन हमारी कोशिश है, हमारी ख्वाहिश भी है कि मौलाना मान जाए। आईनी तरमीम के लिए मतलूबा तादाद हमारे पास है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। कहा, अगर आईनी तरमीम पर इतफाक हो जाए तो बेहतर है, अगर इतफाक राय नहीं होता तो फिर क्या करेंगे। ख्वाजा आसिफ से सवाल, हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। वज़ीर दिफा का जवाब। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा, काबीना से मंजूरी के बाद मुसव्वदा सेनेट में लाया जाएगा। इतफाक राय की कोशिशों का समर कुछ देर बाद पता चल जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान की मर्जी और ख्वाहिश के मुताबिक ड्राफ्ट में तरमीम की गई। उम्मीद है JUI साथ देगी। मसौदा तैयार है, उसको कैबिनेट ने अप्रूव करना है। वंस इट इज़ थ्रू फ्रॉम द कैबिनेट तो होपफुली उसके बाद फिर सेनेट में आ जाए। इत्तफाक राय के लिए मेरा ख्याल है आखिरी कोशिशें हो रही हैं। उन कोशिशों का समर अभी थोड़ी देर बाद तक हमें पता चल जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात जो है वो कंसेंसस है उसका हमारे साथ। उनकी मर्ज़ी, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक बहुत सी चीज़ों में जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था उसमें तरमीम की गई है, वो ऑन बोर्ड हैं पूरी तरह और हमें यकीन है कि वो इंशाल्लाह इसको सपोर्ट करेंगे। सरदार अख्तर बेंगल का आईनी तरमीम का हिस्सा बनने से इनकार। आईनी तरामीम खुफिया तरीके से लाई जा रही है, इसका खालिक कौन है? 1 माह से हंगामी सूरत हाल है। आइन कोई खुफिया दस्तावेज नहीं होती। आइन में तरमीम का इल्म अवाम और सियासी जमातों को होना चाहिए। दुनिया में कहीं भी ऐसे जमहूरियत नहीं चलती। सरदार अख्तर बेंगल की मीडिया से गुफ्तगू। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद PTI वफ़द बानी से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंच गया। मुजवजा आईनी तरमीम पर मुशावरत होगी। हुकूमत ने PTI के 5 रहनुमाओं को बानी से मुलाकात की इजाज़त दी थी। सेनेटर अली जफर ने कहा, जो भी फैसला होगा बानी PTI से मुलाकात के बाद होगा। असद कैसर ने कहा, लोगों को अगवा करना कानून साजी के नाम पर बहुत बड़ा धब्बा है। अगर किसी सेनेटर या रुकन ने पार्टी के मौक़िफ़ की खिलाफ वर्जी की तो कौम इसका सोशल बायकॉट करेगी। आइन मौजूद है उसके मुताबिक काम करें। वो आइन तरमीम करके अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस चाहते हैं। एक मुत्तफ़क़ा आइन जो इस वक्त बेहतरीन डॉक्यूमेंट की सूरत में मौजूद है उसमें छेड़छाड़ कर रही है। मुसव्वदा एक आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है और बिलमूम तो ये बात सामने आती है कि मुसव्वदा बाज़ औक़ात किसी को भी नहीं मालूम होता और अचानक से आ जाता है।
हुकूमत आईनी तरमीम से मर्जी का चीफ जस्टिस चाहती है। मर्जी के फैसलों के लिए आइन से छेड़छाड़ हो रही है। हर तरमीम के मौके पर खरीदो फरोख्त का सिलसिला शुरू हो जाता है। कौम को तशवीश है, एक मुसव्वदा आता है फिर दूसरा आ जाता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीटी बजने वाली है, इनका काम तमाम है, कोई आदमी इनके साथ नहीं है। झाड़ू फिर जाएगा यहाँ पे। बोली लग रही है, कोई बिकने वाला है, कोई बकने वाला है। बिकने और बकने वालों के दरमियान में मुकाबला है। हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे और ये लोग अपने अपने घर जाएंगे जिन्होंने ये खरीदो फरोख्त की, बिकने और बकने की दुकान सजाई। तरमीम के बारे में मैंने कह दिया, समीउल्लाह और कदीमुल्लाह का मुकाबला है। इस सारी सियासत में इज्जत बढ़ाई है तो वो मौलाना फजलुर रहमान है। मैं भी किसी दिन उनसे मुलाकात करने जाऊंगा। 40 दिन का चिल्ला में मैं विक्ट्री स्टैंड पे रहा हूँ, टॉप 10 में आया हूँ। अगर मैं इस्लामी दोस्तों का 40 दिन का चिल्ला काटा है, 23 दिन मैंने जेल में भी गुजारे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखें हशाश बशाश हूँ। सीटी बच चुकी है, खेल शुरू हो गया, झाड़ू फिरने वाला है। मंडी में काबिल फरोख्त लोग मौजूद हैं। शेख रशीद की मीडिया टॉक बोले, मौलाना फजलुर रहमान को सैल्यूट पेश करता हूं। आज मौलाना का अवाम में बेहतर मकाम है। आईनी तरमीम के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। 40 दिन के चिल्ले में विक्ट्री स्टैंड पर रहा, टॉप 10 में आया। बानी पीटीआई और शेख रशीद पर जीएचयू हमला केस में आज फर्द जुर्म आयद न हो सकी। आइंदा तारीख फर्द जुर्म के लिए मुकर्रर। शेख रशीद को चालान की नकूल तकसीम। केस की आइंदा समाअत जेल में होगी। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजरसानी केस में सुप्रीम कोर्ट में नई दरख्वास्त दायर कर दी। लार्जर बेंच की तश्कील देने की इस्तदा। लार्जर बेंच बनाकर तहरीक इंसाफ की नजरसानी दरख्वास्त मंजूर की जाए। इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक केस 21 अक्टूबर को मुकर्रर है। केस में आईनी तशरीह का नुक्ता मौजूद है। पहले केस सुनते हुए बेंच ने ऐसा एतराज गलत खारिज किया। दरख्वास्त में मौक़िफ़। पाक रूस दो तरफा ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। रूसी वज़ीर ख़ारिजा का दौरा पाकिस्तान आइंदा माह मुतवक्के। रूसी वज़ीर ख़ारिजा के हमरा आला सतह वफ़द भी पाकिस्तान पहुंचेगा। स्टील मिल्स, ऑयल रिफाइनरी, पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन समेत तवानाई के मंसूबों पर बातचीत का इम्कान। नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में पाकिस्तान की शमूलियत पर भी बातचीत मुतवक्के। दौरे पाकिस्तान के दौरान पाकिस्तान की 5 रुकनी यूरो एशियन इकनॉमिक यूनियन में शमूलियत पर भी बातचीत होगी। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में कैडेट्स की शानदार पासिंग आउट परेड। 69वें इंटीग्रेटेड कोर्स, 24वीं लेडी कैडेट कोर्स और 36वीं टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के कैडेट्स की पासिंग आउट परेड। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से इराक, उर्दन, मालदीव के कैडेट्स ने भी ग्रेजुएशन की। श्रीलंका, नेपाल, फलस्तीन, सूडान, यमन समेत कई दोस्त ममालिक के कैडेट्स भी ग्रेजुएशन करने वालों में शामिल। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने परेड का जायजा लिया और कैडेट्स को अवार्ड दिए। पास आउट कैडेट्स ने पुरजोश अंदाज में ड्रिल की महारत का मुजाहरा किया। सीनियर अंडर ऑफिसर अब्दुल्ला अफजल को एजाजी तलवार से नवाजा गया। ओवरसीज गोल्ड मेडल नेपाल के कैडेट के नाम। एजाजी छड़ी जूनियर अंडर ऑफिसर मोहम्मद उमर शराज ने हासिल की। जूनियर अंडर ऑफिसर मोहम्मद सलेमान को कमांडेंट कैंट से नवाजा गया। सीनियर अंडर ऑफिसर बाबरुल्ला अमान को सदाती गोल्ड मेडल दिया गया। अंडर ऑफिसर पाकिजा याकूब को कमांडेंट कैंट से नवाजा गया। पासिंग आउट परेड में मुल्की और गैर मुल्की मंदूबीन और कैडेट्स के अहले खाना की शिरकत। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की रिहाइश गाह पर ड्रोन हमला। हमले के वक्त इसराइली वजीर आजम मौजूद नहीं थे। ड्रोन हमला लिब्नान से किया गया। इसराइली वजीर आजम ऑफिस ने नेतन्याहू की रिहाइश गाह पर हमले की तस्दीक कर दी। स्मॉग की रोकथाम के लिए लाहौर में मसनूई बारिश की तैयारियां। मसनूई बारिश पर 35 करोड़ रुपए खर्च आएगा। 5000 स्क्वायर फीट बुलंदी पर बादलों के ऊपर जहाज के जरिए सीड फेंके जाएंगे। स्मॉग इंडेक्स बढ़ने से स्कूल में छुट्टियां देने की तजवीज़।
निजी कॉलेज के खिलाफ तलबा के एहतजाज का मामला। इस्लामाबाद पुलिस ने एहतजाज करने वाले 150 तलबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा थाना कोहसार में निजी कॉलेज के प्रिंसिपल की मुद्दत में दर्ज किया गया। तोड़ फोड़, पुलिस एहलकार की वर्दी फाड़ने, तशद्दुद समेत दीगर दफात शामिल की गई। 2 रोज कबल तलबा ने इस्लामाबाद ब्लू एरिया निजी कॉलेज के बाहर एहतजाज किया था। निजी कॉलेज की तालिबा से ज्यादती का कोई सबूत नहीं मिला। खुसूसी कमेटी ने वजीर आला पंजाब को रिपोर्ट पेश कर दी। कमेटी ने 28 के करीब तलबा और तालिबात के इंटरव्यू किए। निजी कॉलेज में लड़की से मुबैना ज्यादती का कोई यानी शाहिद नहीं मिला। तलबा और तालिबात ने बयान में इधर उधर से सुनना बताया। ICU में रहने वाली लड़की से भी तफसीली बात की गई। 2 अक्टूबर को लड़की को घर में गिरने से चोट आई। कमेटी ने हंगामा आराई और अफवाह फैलाने वालों के ट्रायल खुसूसी अदालत में करने की सिफारिश कर दी। ज्यादती का कोई वाकया रोनुमा हुआ और न ही किसी मुतासरा लड़की का वजूद है। एक फर्जी और झूठे वाक़े को बुनियाद बनाया गया। अमन और अमान की सूरत हाल बिगाड़ने की कोशिश की गई। लाहौर में निजी कॉलेज के मामले पर GIT की रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर आला सतह कमेटी तश्कील दी गई। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तमाम शवाहिद की रोशनी में 48 घंटे में जमा कराना थी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने फेक न्यूज फैलाकर हंगामे करने के खिलाफ फुल बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम फुल बेंच की सरबराही करेंगी। जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस अली ज़िया बाजवा फुल बेंच का हिस्सा होंगे। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच 22 अक्टूबर को समाअत करेगा। अदालत की DG-FIA की सरबराही में कमेटी बनाने की हिदायत। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर लाहौर हाई कोर्ट पेश। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा, आप लोग जागते तब हैं जब चीज़ें जलना शुरू हो जाती हैं। वीडियो को वायरल होने से रोका क्यों नहीं, आप सोए क्यों रहे। IG पंजाब ने जवाब दिया, हमारे पास इसको रोकने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं। अकाउंट्स बंद करने का तरीका सिर्फ PTA के पास है।